वेलकम बैक क्लास 8। आज हम चैप्टर नंबर 11 का जो बाकी है पैराग्राफ लास्ट उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था लेखक एक सुविख्यात कंपनी में क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और फिर उनका जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन लेखक खुद निरंजन से वो लेटर लेके जाते हैं कि जादुई पत्र से मेरा भी काम हो जाए, मुझे भी नौकरी मिल जाए, ऐसा सोचकर वो ले जाते हैं। और उसके बाद किस तरीके से वो उसका इस्तेमाल करते हैं कि वो खुद जाते हैं कंपनी में और उनके कंपनी के जो मैनेजर के पीए होते हैं उनको मिलते हैं और उनको वो लेटर दिखाते, तब वो खुद जान जाते कि ये तो वेद साहिब का पत्र है। फिर पूछते कि आप उनको कैसे जानते हो, क्या है, तो बता देते कि ऐसा ऐसा है। अब पीए उनको मैनेजर के ऑफिस में भेजता है, वो आज का पैराग्राफ। ठीक है, तो मैनेजर के ऑफिस में जब जाते हैं लेखक, तो उनको मैनेजर बोलते कि हाँ आओ बैसो અને પૂછે છે કે તમે વેદ સાહેબને કેવી રીતે ઓળખો। ओके, कि आपके पास जो वेद साहिब का लेटर है तो आप वेद साहिब को किस तरीके से जानते हो। आज का ये पैराग्राफ, मारा मित्र निरंजन वेदना ही काका था, तो कि मेरा जो दोस्त है निरंजन उसके वो अंकल होते हैं। मने लाग्યું कि पत्रनी असर થઈ રહી છે, तो अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेखक के अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ चलो कुछ तो असर हो रहा है उनके ऊपर। પછી વેદ સાહેબ मतलब जो मैनेजर था वो कहता है कि एम निरंजन તમારો મિત્ર છે। ओके, तो कि તમારો મિત્ર નિરંજન છે, સારું આ પત્ર તો મારો જ છે। तो अब वो कहते क्या है वो यहाँ पे ध्यान से सुनना। मैनेजर खुद क्या कहता है कि आ तो मारो ज पत्र छे, मारा ज अक्षर छे। स्वगत बोलता हो एम कह્યું। ठीक है, खुद से ही वो बात कर रहे थे कि आ पत्र तो मारो छे અને મારા જ અક્ષર છે, પણ શું લખ્યું છે તેનો અત્યારે ખ્યાલ નથી આવતો। ठीक है, कि ये लेटर तो मेरा ही है, मैंने ही लिखा है, पर मैंने क्या लिखा है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। તમે કહો છો कि આ પત્ર મારા પર લખાયેલો છે। મારા पर मतलब यहाँ पे जो बंदा जिसने लेटर लिखा है उसी के हाथ में उसका लेटर आ जाता है। समझ में आई बात कि जो मैनेजर है वही खुद वेद साहब है और कहते हैं कि मैंने ही खुद अपने लिए लेटर लिखा हो ऐसा तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। આ પત્ર મારો લખાયેલો છે પણ એનો મેળ બેસતો નથી कि मैंने खुद के लिए खुद एक लेटर लिखा हो। मैं मारी ऊपर ज कदी पत्र लख्यो हो एवं मने याद आवतुं नथी कि मैंने ऐसा कैसा कर दिया कि मैंने अपने ऊपर ही खुद लेटर लिखा हो। आ सांभळी मने तो धरती फरती गोल गोल फरती लागी। मतलब इतने घबरा गए लेखक कि अब मैं क्या करूं। अब उनको पता चलता है कि जिस आदमी का मैं नाम लेकर उनके पास नौकरी लेने के लिए आया था वो बंदा खुद ही वो है वेद साहेब। ठीक है, गोल गोल फरती लागी मतलब घबरा गए और क्या करूँ समझ ही नहीं आया उनको। साहेबना टेबल पर पड़ेला पाटिया पर मारी नज़र पड़ी, जो नेम प्लेट होती ना टेबल के ऊपर, तो वहाँ उन्होंने देखा, किसने देखा, लेखक ने। और एमा शू लख्યું હતું MG वैद्य। तो खुद लेखक वेद साहिब के पास ही वेद साहिब का लेटर लेकर नौकरी मांगने आते हैं। अब लेखक को भी नहीं पता था कि वो वेद साहिब है। अब उन्होंने तो लेटर दे दिया, बाद में वेद साहिब खुद सामने से कहते कि ये तो मेरा ही लेटर है और मैंने ही लिखा है, पर मैंने खुद के ऊपर लेटर लिखा हो ऐसे मुझे याद नहीं है। मारो नसीब मैंने खुद वेद साहिब पास खींची लाव्યું कि खुद वेद साहिब का आमना सामना मुझे करना पड़ रहा है। मैं निरंजन ने बात करी होत तो यह घोटालो न था कि मुझे एक बार बात कर लेनी चाहिए थी कि मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ और इस आदमी को मुझे ये लेटर दिखाना है। कि अगर मैंने उसको बात कर भी दी होती तो मुझे पता चलता कि वेद साहिब कहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और कहाँ के वो गवर्नर है, तो आवो घोटाळो न थात। घोटाळो मतलब गड़बड़ नहीं होती। हवे थाय छे शुं, जो कि वेद साहेब तो हजू पत्र उकेलवामां ज प्रवृत्त हता। वो बार बार पत्र को उलट सुलट कर रहे थे और पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने अपने लिए लेटर लिखा है और इस लेटर में क्या लिखा है। अब मैं पढ़ने की वो कोशिश करते हैं। थोड़ी बार पत्र सामे जोए, वड़ी मारी सामे जोए। ठीक है, थोड़ी देर वो लेखक को देख रहे थे, थोड़ी देर पत्र को देख रहे थे कि मैंने इनके लिए लेटर लिखा है, वो भी मैंने अपने लिए अपने ऊपर। तो वो थोड़ा सोचने लगते कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पछी जाने स्वगत बोलता होय तेम फरी बोल्या, मैं निरंजने एना कोई भाई बंध माटे आवो पत्र लखी आप्यो होय एवं याद नहीं आवतुं। तो उनकी थोड़ी याददाश्त धीमी थी, मतलब जल्दी से याद उनको आता नहीं था। तो उनको फिर भी ऐसा अंदाज़ा तो आ जाता है कि मैंने आज तक ऐसा मेरे निरंजन के कोई दोस्त के लिए लेटर लिखा हो ऐसा मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो निरंजन वो वेद साहिब का भतीजा है और जो ऑफिस में अभी बैठे हैं मैनेजर वही वेद साहिब है। तो वो कहते कि मैं निरंजन एना कोई भाई बंध मतलब मित्र माटे आवो पत्र लखी आप्यो होय एवुं याद आवतुं नथी, पण आ लेटर पैड ने अक्षर तो मारा है। ठीक है, अब याद तो नहीं आ रहा है मैंने किसी के लिए लेटर लिखा हो उसके दोस्त के लिए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता और मैंने लिखा भी नहीं है। चलो जाने दो,
फिर वो लेटर पैड और बोलते हैं कि ये लेटर पैड और ये રાઇટિંગ તો મેરી ही है, માત્ર પત્ર કોને ઉદ્દેશીને લખ્યો છે તેનો ખ્યાલ આવતો નથી. ठीक है, लेटर तो मेरा ही है, मेरी राइटिंग है, पर ये लेटर मैंने किसके लिए लिखा है वो ध्यान नहीं आ रहा है. ओके, એનો ખ્યાલ આવતો નથી. ओके, जो ખ્યાલ આવે તો કંઈ સમજાય, પણ ऑल राइट, ठीक है, जाने दो सब कुछ. તમારે કામ શું છે? ठीक है, तो अब वे साहब खुद लेखक को बोलते हैं कि आप किस वजह से आए हो और आप તમને શું કામ છે. अब લેખક કહેતે સાહેબ મેં અહીં ક્લર્કની નોકરી માટે અરજી કરી છે. ઓહો, એમ વાત છે, અઠવાડિયા પછી તપાસ કરજો. तो वे साहब को कहते हैं लेखक कि अब तो कोई बात रह ही गई नहीं है, सारी पोल खुल गई कि लेटर किसका था, वेद साहब का, और वेद साहब के हाथों में ही आ गया. अब कोई छुपाने वाली बात थी नहीं. तो लेखक खुद सामने से बोलते कि मैंने यहाँ इस कंपनी में क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई करा है. तो वेद साहब कहते ठीक है, एक अठवाडिया પછી તપાસ કરજો, मतलब एक हफ्ते के बाद आप आकर पता करना कि हुआ है कि नहीं हुआ है. અને આજે હું વેદ સાહેબની ઓફિસમાં ક્લર્ક છું. तो यहाँ पता चला लास्ट एंडिंग होता क्या है कि अब लेखक को ऑफिस में वेद साहब की ऑफिस में ही जॉब मिल जाती क्लर्क की. ठीक है, तो लेखक उस पलों को याद करते हुए कहते हैं कि आज હું વેદ સાહેબની ઓફિસમાં ક્લર્ક છું. અલબત્ત પેલો જાદુઈ પત્ર વેદ સાહેબ પાસે જ રહી ગયો. કે દુઃખ કઈ વાતનું હતું કે જે પત્રથી અમે અમારું કામ કાઢતા હતા, ठीक है, जो काम हमारा हो जाता था आसानी से, वो लेटर अब किसके पास रह गया था? वेद साहेबની પાસે. એનો અફસોસ મને ને નિરંજનને દિવસો સુધી રહ્યા કર્યો कि आज भी मुझे अफसोस होता है कि वो लेटर होता तो हमारा कोई भी काम आसानी से हो जाता, पर वो वेद साहब के पास रह गया. तो दोनों मित्रों को इस बात का बहुत दुख है. ठीक है, तो आज हमने ये चैप्टर नंबर 11 पूरा कंप्लीट कर दिया है. और जो चैप्टर नंबर 12 जो है, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी, रावणनु मिथ्या अभिमान, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. मतलब आज ही मैं ये एक वीडियो और बनाकर भेजूँगी. उसमें उस लेसन का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, समरी होगी, और उसके बाद के मतलब 3 वीडियो अभी कंटिन्यू आएंगे आपके पास. ओके, तो वो थोड़ा समझ लेना, सुन लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो. ओके, थैंक यू.